बिहार वासियों के लिए एक टेंशन भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार की टोटल 15 लाख से भी ज्यादा लोगों की सैलरी कम होने वाली है। इसके साथ ही साथ 70,000 लोग जो हैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, बिहार वासियों के लिए एक बहुत टेंशन भरी खबर सामने आ रही है। इथेनॉल प्लांट की वजह से टोटल 15 लाख लोगों की जो सैलरी है वो भी कम होने वाली है। इसके साथ ही साथ 70,000 से भी ज्यादा लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। ऐसा क्यों है, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 2021 में इथेनॉल प्लांट नीति जो है लागू की गई थी नीतीश सरकार की तरफ से। 2017 में इसकी मंजूरी मिली थी और करीब 4 साल हो चुके हैं। 4 सालों में अब ऐसी स्थिति हो गई है कि टोटल 10 से भी ज्यादा इथेनॉल प्लांट्स जो हैं वो अब बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। तो जो भी इस इथेनॉल प्लांट में काम कर रहे होंगे उन सबकी तो नौकरी जाएगी ही जाएगी। इसके साथ ही साथ कई सारे लोगों की ऐसी होने वाली है कि जो सैलरी है वो भी कम होने वाली है। तो इसकी वजह से भी उनके अंदर काफी ज्यादा टेंशन देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर जानकारी अब क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। नीतीश सरकार 2021 में अपनी इथेनॉल नीति लेकर आई थी। मकसद था बिहार को इथेनॉल उत्पादन में अव्वल राज्य बनाना। इसके लिए 100 से ज्यादा प्लांट लगाने की तैयारी थी। 2017 में इसकी मंजूरी मिली, लेकिन अब 4 साल के भीतर ही इनमें से 10 प्लांट बंदी के कगार पर है। नतीजा सीधे तौर पर बिहार में 5,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 70,000 से ज्यादा लोगों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सीधा असर पड़ेगा। उनकी नौकरी जाएगी। 15 लाख मक्का किसानों की आमदनी घटेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि देश में फिलहाल इथेनॉल के खरीदार केवल तेल वितरण कंपनियां यानी कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। उनके अलावा इथेनॉल किसी और को नहीं बेचा जा सकता। बिक्री करने वाले इथेनॉल प्लांट के संचालक है। बिहार इथेनॉल एसोसिएशन के सचिव कुणाल किशोर ने बताया कि तेल कंपनियां दो तरह के इसकी खरीदारी करती हैं। पहली कि ऐसे प्लांट संचालक जिसके साथ तेल कंपनियों ने इथेनॉल खरीदने के लिए करार किया है। करार के तहत इनमें से वे तय मात्रा में इथेनॉल जरूर खरीदेंगे। और दूसरा होते हैं कि ऐसे प्लांट संचालक जिनके साथ किसी तरह का कोई करार नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके साथ तेल कंपनियों ने एग्रीमेंट के दौरान प्लांट संचालकों से एक और बात की रजामंदी दी थी कि अगर करार की मात्रा से अधिक इथेनॉल की जरूरत होगी तो इसे खरीदने के लिए प्राथमिकता उस प्लांट को देंगे जिसके साथ पहले से करार है। अगर इनके पास पर्याप्त मात्रा में इथेनॉल नहीं होगा तब बिना एग्रीमेंट वाले प्लांट से संपर्क करेंगे। वहीं किशोर कुणाल ने बताया कि बिहार के 17 लोगों ने प्लांट में निवेश कर लाइसेंस लिया है। कंपनियों ने 10 साल का एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट में इथेनॉल खरीद की मात्रा को 2 हिस्से में बांटा गया है, 50% एग्रीमेंट के तहत और 50% दूसरे से पहले। वहीं उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि अभी तक कंपनी एग्रीमेंट से ज्यादा मात्रा में इथेनॉल इन प्लांटों से ले रही थी। ऐसे में बिहार के जितने भी प्लांट हैं उन्होंने अपने तय एग्रीमेंट से दुगुनी क्षमता का प्लांट बना लिया है। अभी तक जितना उत्पादन हो रहा था सब बिक भी जा रहा था। बिहार में 10 प्लांट ऐसे हैं जिनकी क्षमता कुल मिलाकर 47.64 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन की है। तेल कंपनियों के साथ एश्योर्ड तेल खरीदी का करार 16.5 करोड़ लीटर प्रति वर्ष का है। 31.31 करोड़ लीटर एग्रीमेंट के बाद प्रेफरेंस के तौर पर इनसे खरीदा जा रहा था। और वित्त वर्ष 2025 से 26 के आवंटन में तेल कंपनियों ने अपनी नीति बदली। वे करार के तहत 16.5 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदेंगी, लेकिन प्रेफरेंस खरीदारी में कटौती करों से 7.32 करोड़ लीटर कर दिया गया। यानी बिहार के एग्रीमेंट वाले 10 प्लांट से तेल कंपनियां 23.82 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदेगी। यह सभी 10 प्लांट की उत्पादन क्षमता का आधा है। तो प्लांट संचालक बताते हैं कि समस्या ये है कि इथेनॉल को दूसरी जगह बेचा नहीं जा सकता है। इसे 30 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। प्लांट आधी क्षमता पर नहीं चला सकते जितनी डिमांड तेल कंपनियों की तरफ से की गई है। अपनी क्षमता के मुताबिक ये प्लांट 3 से 4 महीने में उतना उत्पादन कर देंगी। ऐसे में 8 महीने तक प्लांट बंद रखना पड़ेगा। ऐसे में एक प्लांट को चलाने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है वो हासिल नहीं हो पाएगी। ओवरऑल साल भर में जितना कमाएंगे बैंक या ईएमआई भी नहीं दे पाएंगे, न ही अपने कर्मचारी को सैलरी दे सकेंगे। बिहार इथेनॉल एसोसिएशन के सचिव किशोर कुणाल ने कहा कि औसतन 100 किलो लीटर के एक प्लांट में 250 हाईली ट्रेंड एम्प्लॉइज होते हैं, लेकिन केमिकल इंजीनियर से लेकर टेक्निकल इंजीनियर तक जिनकी सैलरी लाखों में रहती है।
इनके अलावा प्रत्यक्ष तौर पर सैकड़ों लोगों को काम जो है वो मिलता है। प्रत्यक्ष तौर लोगों को देखा जाए तो इकोसिस्टम जुड़ा होता है इन सबसे। इसमें किसान से लेकर ट्रैक्टर ड्राइवर तक शामिल होते हैं। ये प्लांट सरकार को सालाना लगभग 20 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं। बिहार में देश भर का 25% मक्का उत्पादन होता है। बिहार में ज्यादातर प्लांट मक्का से इथेनॉल बनाते हैं। इससे मक्का की कीमत में लगभग 1.5 गुना तक का इजाफा हुआ था। ये प्लांट अगर अपने कुल फोर्स के साथ चलते रहे तो मक्का किसानों को इससे काफी लाभ हो सकता है। तो वहीं प्लांट संचालक ने बताया कि बिहार के प्लांट फुल फ्लैश्ड चालू रहने पर 47.64 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन करते हैं। इस वित्तीय वर्ष में तेल कंपनियों ने 23.82 करोड़ लीटर इथेनॉल खरीदने का अलॉटमेंट दिया है। अगर 24 करोड़ लीटर इथेनॉल और खरीदने का आश्वासन मिल जाता है तो बिहार के प्लांट के संचालन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। बिहार इथेनॉल एसोसिएशन ने इसके लिए बिहार के उद्योग विभाग के सचिव, मुख्य सचिव से लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय तक अपनी समस्या पहुंचाई है। सभी जगह से आश्वासन मिला है, लेकिन प्लांट संचालकों को अभी तक कोई समाधान मिल नहीं पा रहा है। तो देखा आपने कि आखिर कितने सारे लोगों की नौकरी जा सकती है अगर ये प्लांट्स बंद हो जाते हैं तो, क्योंकि जितना डिमांड होना चाहिए उतने उस डिमांड से काफी कम डिमांड किया जा रहा है। और जो प्लांट्स है वो काफी ज्यादा जो इथेनॉल है वो एक तरीके से एकत्र करती है। तो ऐसे में वो सारे इथेनॉल जो है वो बर्बाद हो जाएंगे और काफी समय तक प्लांट को बंद रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसे चलाने के लिए जो पैसे लगते हैं वो भी नहीं इकट्ठे हो पाएंगे। तो इसी वजह से ये डिसीजन लिया जा रहा है कि कई सारी कंपनियों को कहीं बंद ना करना पड़े, कई सारे प्लांट्स को कहीं बंद ना करना पड़े। और अगर ये प्लांट्स बंद हो जाते हैं तो इसका सीधा असर जो है उन लोगों पर पड़ेगा जो इसमें काम करते हैं, क्योंकि उन लोगों को सैलरी देने के लिए भी प्लांट के पास पैसे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं उन सबकी नौकरी जा सकती है और कई सारे लोगों की सैलरी भी कम हो सकती है। तो इसका मैं फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।